दोस्तों कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं दुबई और सऊदी से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है। जो लोग सऊदी के लिए भारत से ट्रैवल कर रहे हैं या पाकिस्तान से या बंगला से, तो आप लोगों को काफ़ी जानकारी कर लेना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, जो सऊदी अरब से अपडेट निकल के आ रही है। सऊदी अरब से दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है कि अगर नियम का आप उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि देखा जाता है कि ताइफ एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो लीगल तरीके से एयरपोर्ट पर पहुंचा था। जैसे कि इसमें देखा जाता है कि कुछ लोग जो सऊदी अरब से छुट्टी या तो उनके ऊपर कोई बैंड लग जाता है और ऐसे में वो अपने देश चले जाते हैं, और देश जाने के बाद में कुछ टाइम गुजारने के बाद में फिर से सोचते हैं कि चलो सऊदी अरब चलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम रहता है कि उनके ऊपर जो बैंड लगा है और जाएंगे तो एयरपोर्ट पर तुरंत ही पकड़ जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों होता है, ये जो व्यक्ति आता है वहाँ से पाकिस्तान से और उसको ताइफ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में कुछ लोग का कहना है कि देखा जाता है कि एजेंटों का कुछ धोखाधड़ी रहता है, क्योंकि अगर आपके ऊपर जो बैंड है और बैंड की वजह से आप सऊदी अरब या तो दुबई के लिए नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पर कुछ एजेंटें मिलते हैं और आपसे बातें करते हैं, और बात के करने के दौरान पर उस एजेंट के चक्कर में आप आ जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई बैंड होगा तो हम आपको एयरपोर्ट से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि सऊदी एयरपोर्ट पर नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, और बदलाव के साथ-साथ काफ़ी बड़ा नियम सख्त कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाता है कि अगर जिसके ऊपर बैंड लगा रहता है और एयरपोर्ट पर पहुँचता है, तो एयरपोर्ट पर जब फिंगर रखता है तो उसका अकाउंट नहीं खुलता। अकाउंट नहीं खुलता तो उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके फिर से उनके देश के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे मामले से गुज़र रहे हैं तो आप लोगों को नियम को जान लेना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से, कि इन दिनों देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी का कारण दोस्तों देखा जाता है कि जो लोग अजनबी लोग सऊदी अरब में काम करते हैं और नियम को नहीं जानते और नियम के साथ उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसे कहा जाता है कि रियाद में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो बताया जा रहा है कि फर्जी कुछ काम कर रहे थे। जैसे आपकी डॉक्यूमेंट और जो आपकी आईडी रहती है, उस पे कुछ काम दूसरा प्रोफ़ेशन रहता है, और आप कुछ पैसे कमाने के चक्कर में कुछ दूसरा काम करने लगते हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि चेकिंग करने के दौरान पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अगर आप भी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना होगा, नहीं तो आप काफ़ी बड़ी मुश्किलें में आ सकते हैं। दोस्तों कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं, कि दुबई में इन दिनों देखा जा रहा है कि दुबई गवर्नमेंट काफ़ी लोगों को अवेयर भी कर रही है और काफ़ी लोगों को इस बात की जानकारी भी दे रही है। जानकारी दरअसल इसलिए दे रही है कि कुछ लोग दुबई में भी ऐसा गंदा काम करते हैं, और गंदा काम करने के बाद में उनको भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है, और दिक्कत के साथ-साथ उनको मुल्क के लिए जाना पड़ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि गल्फ़ कंट्री में अगर आप भीख माँगते हैं, तो भीख माँगना काफ़ी बड़ा अपराध होता है, और ऐसे में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है। जैसे कहा जाता है कि दुबई में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो 3-4 लड़के से भीख मँगवाने का काम करते थे। लड़के को जो पकड़ा गया है, और पकड़ने के बाद में लड़के से जब पूछताछ किया गया है, तो पूछताछ करने के दौरान में इस सारी बातों की जानकारी दी है। जानकारी देने के बाद में उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके और उनके देश के लिए डिपोर्ट कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि अगर आप भी दुबई में काम करते हैं,
तो अगर आप किसी को भीख भी देते हैं तो इस पे भी काफ़ी बड़ा अपराध है। अगर भीख देते हुए अगर कोई व्यक्ति देख लेता है और इसकी जानकारी पुलिस को दे देता है, तो आप भी काफ़ी बड़ी समस्या में आ सकते हैं। तो अगर आप भी दुबई में काम करते हैं तो इन नियमों को आपको जानना है। अगर आपको पैसे भी देना है तो वहाँ पर देखा जाता है कि मस्जिद है या तो कहीं ऐसी जगह है वहाँ पर डब्बे रहते हैं, वहाँ पर डोनेट आप पैसे कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना होगा। कुछ और बड़ी ज़रूरी खबरें जो यूँ ही से निकल के आ रही हैं कि यूँ ही सरकार ने ईद की छुट्टी के लिए काफ़ी बड़ी घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक कहा जाता है कि जो व्यक्ति यूँ ही में काम करते हैं, कामगार हैं, मज़दूर हैं, तो उन लोगों की देखा जाता है कि ईद की काफ़ी बड़ी लंबी छुट्टी देने के लिए बातचीत भी चालू है। जैसे तकरीबन देखा जाता है कि ईद की 6 दिन की छुट्टी सभी वर्करों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, जो सऊदी और दुबई की निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ख़्याल रखना।